हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ब्रह्मांड कितने हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलना, ताकि हमारी वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए जानते हैं आखिर ब्रह्मांड कितने हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी सौरमंडल की एक सदस्य है। हमारा सौरमंडल हमारे ब्रह्मांड का एक मामूली सा हिस्सा है। ये ब्रह्मांड पृथ्वी से देखने वाली आकाशगंगा का एक हिस्सा है। दोस्तों, बचपन से लेकर आज तक हम विज्ञान, पृथ्वी, आकाश, सूरज, चांद और तारों के बारे में यही किस्से सुनते आ रहे हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक ये मानते हैं कि दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं, बहुत से ब्रह्मांड हैं, क्योंकि आकाश अनंत है। इसका कोई और छोर नहीं। ना हमने इसको समझा है और ना अभी पूरी तरह से जाना है। तो दोस्तों, आखिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे जैसे कई ब्रह्मांड हैं। दोस्तों, असल में ये ख्याल सदियों पुराना है कि हमारे जैसे दूसरे ब्रह्मांड हैं। सबसे पहले 16वीं सदी में कोपरनिकस ने यह कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं। दोस्तों, कुछ दशक बाद दूसरे यूरोपीय खगोलविद गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से देखा कि सितारों के आगे भी सितारे हैं। और दोस्तों, 16वीं सदी के आखिर तक आते आते इटली के मनोवैज्ञानिक गियोर्दानो ब्रूनो ने पक्के तौर पर कहना शुरू कर दिया था कि आकाश अनंत है और हमारी जैसी कई दुनिया इसमें बसती हैं। और दोस्तों, 16वीं सदी से 18वीं सदी तक आते आते दूसरे ब्रह्मांड के ख्याल ने इंसान के दिल में पुख्ता तौर पर जगह बना ली थी। दोस्तों, 20वीं सदी में आयरलैंड के एडमंड फोरिवियर ने ऐलान कर दिया कि आकाशगंगा में बहुत से ब्रह्मांड बसते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों के इतने विचार हैं कि मसला हल होने के बजाय और मुश्किल होता जा रहा है। तस्वीर साफ होने के बजाय और धुंधली होती जा रही है। दोस्तों, हमारे अलावा दूसरे ब्रह्मांड हैं, इसका पता लगाना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि इन्हें हम देख ही नहीं सकते। वहां तक पहुंचना तो खैर असंभव है। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड केवल 138 करोड़ साल पुराना है, तो बाकी के ब्रह्मांड अगर हैं तो वो इतने प्रकाश वर्ष से ज़्यादा दूरी पर हैं, इतने दूर कि वहाँ रोशनी नहीं पहुँच सकती। दोस्तों, वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड अभी अलग अलग हैं, मगर वो हमेशा ऐसे ही नहीं रहेंगे। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे और एक दूसरे में मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि जैसी हमारी पृथ्वी है परमाणुओं से बनी, वैसी ही और भी पृथ्वी होंगी दूसरे ब्रह्मांडों में, करोड़ों किलोमीटर दूर, हमारे नज़रों से ओझल। दोस्तों, ऐसा है तो जैसे हम आज दूसरे ब्रह्मांड धरतियों के बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक उसी तरह कहीं दूर ऐसी ही बातें हो रही होंगी। दोस्तों, सोचिए, ख्याल ही कितना दिलचस्प है। दोस्तों, यह ख्याल कितने पुख्ता हैं, इनकी पड़ताल के लिए हमें ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में जाना होगा। सबसे प्रमुख थ्योरी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में चलन में है, वो है बिग बैंग थ्योरी। दोस्तों, इसके मुताबिक एक छोटे से परमाणु के विस्फोट से हुई थी ब्रह्मांड के बनने की शुरुआत। दोस्तों, इसके बाद इसका विस्तार होता गया और आज हमें इसका कोई और छोर मालूम ही नहीं। दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से भी ये एक नहीं कई ब्रह्मांड होने चाहिए जो एक दूसरे से बहुत दूर हैं। दोस्तों, वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एक ब्रह्मांड के कई छोटे छोटे ब्रह्मांड पैदा होते हैं। ये कुछ उसी तरह है कि जैसे कोई सितारा ब्लैक होल में समा जाए, मगर नए ब्रह्मांड इसी तरह ब्लैक होल से निकलते हैं, जिनका धीरे धीरे विस्तार होता जाता है। दोस्तों, कई ब्रह्मांड को लेकर वैज्ञानिकों के बीच 5 तरह की थ्योरी मौजूद हैं। इनमें से कोई कहती है कि बिग बैंग से दूसरे छोटे ब्रह्मांड पैदा हुए, तो वहीं कोई थ्योरी यह भी कहती है कि ब्लैक होल की घटना से ठीक उल्ट प्रक्रिया से नए ब्रह्मांड पैदा हुए। एक और थ्योरी यह भी कहती है कि बड़े ब्रह्मांड से छोटे ब्रह्मांड पैदा हुए। दोस्तों, मुश्किल ये है कि इनमें से किसी को भी सच की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता, क्योंकि दूसरे ब्रह्मांड अगर हैं तो हमारी पृथ्वी से इतनी दूर हैं कि उनकी मौजूदगी की सच्चाई परखी नहीं जा सकती।
लेकिन दोस्तों हाँ, इन सिद्धांतों को कसौटी पर कसकर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कौन सी थ्योरी सही है या गलत। दोस्तों आमतौर पर अब वैज्ञानिक यह मानने लगे हैं कि हमारे ब्रह्मांड जैसे कई ब्रह्मांड हैं, वो कितने हैं, कितनी दूरी पर हैं, ये बताना मुश्किल है। असल में दोस्तों किसी भी खगोलीय घटना के लिए यह ज़रूरी है कि उसके लिए भौतिक विज्ञान का कोई सिद्धांत हो। भौतिकों के कई सिद्धांत जो पृथ्वी पर लागू होंगे, ये ज़रूरी है। दोस्तों इसलिए वैज्ञानिक बहुत दिनों से थ्योरी ऑफ एवरीथिंग तलाश रहे हैं, यानी भौतिकी के कुछ ऐसे बुनियादी नियम जो हर जगह हर हालत में लागू हो जाएं। दोस्तों अगर ऐसा हो सका तो हमारे लिए यह समझना बहुत आसान हो जाएगा कि हमारी पृथ्वी जैसी कहीं दूर दूसरी पृथ्वी हैं या नहीं, आकाश में कितने ब्रह्मांड हैं। लेकिन दोस्तों तब तक तो दूसरे ब्रह्मांड के बारे में यही कहा जा सकता है कि दिल बहलाने के लिए हर ख्याल अच्छा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके पास आ जाए।